बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। फिर से हमने सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया गया है ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन। कैसे हमें पता चला, अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड तमाम वैल्यूज एक जैसी हो तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन। अगर एक जैसी ये वैल्यूज ना हो तो उसे नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन कहेंगे। यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पर इशेलॉन फॉर्म इस्तेमाल करना है। अब इशेलॉन फॉर्म क्या होता है, इससे पहले हम सीख चुके हैं, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है। इशेलॉन फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज होंगी 1 0 0, यहां पर 1 0 1। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बने, यहां पर तीन जो वैल्यूज आएंगे वो कुछ कोई भी वैल्यू से हमें फर्क नहीं पड़ता, ए, यहां पर बी और सी। फॉर एग्जांपल 13 15 18 कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ऐसे फॉर्म में अगर हम वैल्यू को कन्वर्ट कर ले तो ये हमारे पास क्या होगा, इशेलॉन फॉर्म। ये तीनों वैल्यूज 1 होंगी, यहां पर 3 0 हो गए। इन तीनों वैल्यूज में कोई भी नंबर आ जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को हम इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन में है, हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने यहां पर लिखा मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हमने यहां पर लिख लिया मैट्रिक्स का फॉर्म। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, ये समझाने के लिए है आपके लिए। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए से क्या मुराद है, हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या होता है, यहां पर फिर से सीख लेते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा। इस वाले हिस्से में एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स के साथ जो भी नंबर लिखा गया है उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट है हमारे पास। जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है 5, वाई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या लिखेंगे -1, और फिर से हमारे पास क्या है 4। सेकेंड रो में हमारे पास 2 3 5, लास्ट रो में क्या है 5 -2 6। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। तो ये क्या हुआ, हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया। अगला हमारे पास क्या है, x है। अब x से हमारे पास क्या आएगा, x से मुराद है हमारे पास अननाउन, ऐसी वैल्यूज जो हमें मालूम नहीं है, जैसे कि x y z तीनों रोज में मौजूद है, तो हम लिखेंगे x y और z, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू के। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी। बी से मुराद है कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट क्या है, ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू दी गई है क्या है 5 2 -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमने ये जो नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन दिया गया था इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, सॉरी इसकी करेक्शन कर लेते हैं, हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है इसको सीख लेते हैं। अगर हम A रेशो B, ए और बी को अगर हम इस फॉर्म में लिख ले, रेशो की फॉर्म में एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे, और इसे हम सी से जाहिर करते हैं। ठीक है, यहां पर इसको अब हमने ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है, ट्राई करते हैं। ए छोटा सा बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी को हमने एक साथ लिखना है। यहां पर हम लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है, सबसे पहले 5 -1 फिर से 4 है, रेशियो लगा के क्या लिखेंगे, बी। बी में हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू है 5। ठीक है, सेकंड रो की तरफ चलते हैं, 2 3 5, रेशियो डाल के हमारे पास क्या है 2 है। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास 5
-2 6 रेशियो डाल के हमारे पास -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो हमने इस फॉर्म से ऑगमेंटेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करवा लिया। अब हमारा जो पहला कोशिश क्या होगा, हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 1 0 0 आ सके। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, हम लिखेंगे रो 1 में हमने -2 करवाना है, सॉरी। ठीक है, -2 करवाना है, साथ में रो 2 मल्टीप्लाई होगा। ये काम हमने पहले रो में करवाना है। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिखूंगा, पहला रो क्या है, 5 माइनस हो रहा है 2 के साथ, सेकेंड रो में 2 मौजूद है। ठीक है, फिर से हमारे पास -1 मौजूद है, माइनस हो रहा है 2 के साथ, सेकेंड रो में हमारे पास 3 मौजूद है। फिर हमारे पास 4 है, माइनस होगा 2 के साथ, सेकेंड रो में हमारे पास 5 मौजूद है। रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, 5 है, माइनस हो रहा है 2 के साथ, सेकेंड रो में क्या है, 2 है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। जो बकाया है हमारे पास 2 3 5 रेशियो हमारे पास 2 है। सेकेंड रो, लास्ट रो में हमारे पास क्या है, 5 -2 6 रेशियो डाल के -1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास है, ये वैल्यू बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पहला रो है इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बच सके। यहाँ पर ट्राई करते हैं। पहले रो में हमारे पास क्या है, 5 माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। -1 मौजूद है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 होता है। फिर से हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2 5 हमारे पास क्या होता है, 10। रेशियो डाल के 5 है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में है। जो बकाया दो रोज है सेम एज इट इज लिखेंगे, 2 3 5 रेशियो डाल के हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 -2 6 रेशियो डाल के -1, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अगले स्टेप में जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। तो देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट डाल के, क्या है पहला वैल्यू, 5 में से 4 गए, हमारे पास क्या आया, 1 आया। आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 1 कितने हुए, 7 हो गए। यहाँ पर -10 में से अगर हमारे पास 4 निकल जाए, -6 रह जाएगा। रेशियो के बाद हमारे पास 5 में से 4 गए, 1 रह गया हमारे पास। फिर से जो बकाया दो रो है सेम एज इट इज लिखेंगे, 2 3 5, यहाँ पर हमने लिखा 2 3 5। रेशियो के दूसरी तरफ हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 है। लास्ट रो हमारे पास क्या है, 5 -2 6 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, -1 है। हमने -1 लिखा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज करवा लिया। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। हमने कहा था कि इशेलॉन फॉर्म में जो पहला हमारे पास रो होगा, पहला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा। अब बकाया हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास 0 आ सके। तो उसके लिए हमें फिर से क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अगला स्टेप है। दो काम हम करेंगे। रो 2 से यहाँ पर क्या है, +2 है, तो हम -2 करवा लेंगे। -2 साथ में रो 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये पहला काम हो गया हमारे पास। दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा रो 3, थर्ड रो की तरफ चलेंगे। यहाँ पर +5 है तो हम -5 लेते हैं ताकि 0 आ सके। ठीक है, रो 1 साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों काम अब हम करेंगे ताकि हमारे पास 0 आ सके। स्टार्ट करते हैं, यहां से क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से रो 1 सेम एज इट इज आएगा, मैं लिखूंगा 1 -7 -6 रेशियो डाल के हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आ गया। फिर से सेकेंड रो पर हमने काम करना है। 2 पहले से मौजूद है, -2 माइनस हो रहा है, रो फर्स्ट में 1 था। हमारे पास क्या है, 3 -2 रो 1 में हमारे पास -7 है। ठीक है, फिर से चलते हैं, हमारे पास क्या है, 5 मौजूद है। 5 से -2, यहाँ पर -6 पहले से मौजूद है, रेशियो डाल के 2 -2 रो 1 में 1 मौजूद है। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड रो की तरफ। 5 -5 रो 1 में 1 मौजूद है,
-2 पहले से मौजूद है, -5 हो रहा है, -7 ऊपर मौजूद है। फिर से लास्ट क्या है 6 -5, यहाँ पर -6 पहले से मौजूद है, यहाँ पर रेशो डाल के आगे चलते हैं। -1 पहले से मौजूद है, -5 हो रहा है, 1 पहले से यहाँ पर रो 1 में मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है, फिर से मैं लिखूंगा 1 -7 -6 रेशो डाल के हमारे पास क्या है 1 है। फिर से लिखूंगा 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। 3 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 7 हमारे पास क्या होता है 14। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 रेशियो डाल के 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। 5 लिखूंगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 -2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7 5 35 हो गया। 6 माइनस माइनस प्लस 6 5 हमारे पास क्या है 30 है। रेशियो डाल के -1 -5 हमारे पास ये इस शक्ल में आए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। अगले स्टेप में हम देखते हैं ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। ये क्या है हमारे पास अगला स्टेप है। ट्राई करते हैं वैल्यूज जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है इसको करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बनाएगा हमारे पास, पहला रो फिर से सेम इट इज 1 -7 हमारे पास क्या है -6 रेशो के बाद क्या है 1 है। ठीक है, सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 0। 14 + 13 हमारे पास क्या होता है 17 हो गया हमारे पास। 5 + 12 क्या होता है हमारे पास 17। फिर से रेशो डालेंगे 2 - 2 हमारे पास 0। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। फिर से ये 5 इस 5 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आया। 35 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो हमारे पास 33 वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पर क्या है 30 + 6 हमारे पास क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36 रेशियो डाल के। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 1 और 6 हमारे पास क्या 1 और 5 6 बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो हमने जो एशेलॉन फॉर्म में है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट स्टार्ट हो गया। 1 0 0 यहाँ पर 1 0 0, अब यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। इस पर हमने काम करना है। तो अगले स्टेप में हमने फिर से 2 काम करने हैं। वो 2 काम हमारे पास क्या है, पहला काम है हमने 1/17 को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड रो के साथ। ठीक है, पहला काम हमारे पास ये हो गया। एंड दूसरा काम हमने बताना है कि 1/3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है रो नंबर 3 के साथ। ठीक है, ये दोनों काम हमने करवाने हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से देखते हैं, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। सबसे पहले पहला जो रो है सेम एज इट इज आएगा। 1 हमारे पास -7 -6 रेशियो के बाद हमारे पास क्या है 1 आया। सेकेंड रो पर हमने यह काम करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/17। ठीक है, ये हो गया। फिर से हमारे पास क्या है 17 मल्टीप्लाई बाय 1/17। फिर से 17 मल्टीप्लाई होगा 1/17, रेशियो डाल देंगे, हमारे पास क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/17। थर्ड रो पर हमने क्या काम करना है, ये काम पहले से क्या मौजूद है 0 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पर 3 है 1/3। फिर से 33 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। 36 है मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, रेशियो डाल देंगे, -6 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले पहला रो सेम एज इट इज आएगा, 1 माइनस थोड़ा सा स्पेस देखें, हमारे पास 1 -7 -6 रेशियो के बाद हमारे पास 1 आया। ठीक है, सेकेंड रो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, ये 17 इस 17 के साथ कैंसिल हुआ, ये 17 इस 17 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास दोनों जगह क्या बचा 1 और 1 रह गया। रेशियो डाल के 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर से 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, 3 1s are 3, 3 11s are 33, 3 1s are 3, 3 12s are
36। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 लिख लेंगे रेशो। फिर से यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, इसको चेक करें। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ के नीचे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है, हम समझते हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका है। अब हमने रो थर्ड पर एक काम करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि रो थर्ड पर हमने -11 करवा लेना है, साथ में सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा। ये काम हम करवाएंगे, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करवा लेता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, यहां पर ट्राई करते हैं। पहला रो 1 -7 -6 रेशियो डाल के क्या है, 1 आया। सेकेंड रो हमारे पास क्या है, 0 1 1 रेशियो डाल के क्या है, 0। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, 0 -11 साथ में क्या है, 0 है। 11 पहले से मौजूद है, -11 हो रहा है, सेकंड रो में 1 मौजूद है। क्या हमारे पास 12 है, -11 हो रहा है, फर्स्ट सेकंड रो में 1 मौजूद है। -2 है हमारे पास, -11 हो रहा है, सेकंड रो में क्या है, 0 मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। इसको आगे सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से यहाँ पर चेक करें, 1 -7 -6, यहाँ पर क्या है, 1 आया। फिर से आगे चलते हैं, 0 1 1 रेशियो डाल के 0 आया। 0 हमारे पास क्या है, 0 -11 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हुआ। 11 -11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 हुआ। 12 -11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 हुआ। -2 है, -11 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, आगे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ली, क्योंकि मैंने आगे इसको रेस कर देना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, जो पहला और दूसरा रो है सेम एज इट इज आएगा। हमारे पास क्या है, 1 -7 -6 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, 1 है। सेकेंड रो 0 1 और 1 आया हमारे पास, यहाँ पर रेशियो डाल के क्या है, 0 है। थर्ड रो की तरफ चलते हैं, 0 में से 0 गया 0, ये पॉजिटिव 11 नेगेटिव 11 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया, 0 बच गया। यहाँ पर 12 में से 11 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आया, 1 रह गया। दूसरी तरफ हमारे पास -2 में से 0 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 0 -2 ही रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अगर हम इसको इशेलॉन फॉर्म के साथ कन्वर्ट करें, हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ 1 है, ये 3 0 है। इन 3 वैल्यू का हमने कहा था इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हमारा ये जो फॉर्म है इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर एक बात आपने सीखनी है, ये हमारे पास रेशियो की जो इस तरफ वाला हिस्सा है ये क्या है, ए है। रेशियो की जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, बी है। अब हमने स्टार्ट में एक फार्मूला लिखा था, फार्मूला हमारे पास क्या था, AXB। ठीक है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं लिख रहा हूँ। हमने स्टार्ट में एक फार्मूला लिखा था जो कि हमारे पास ये इस फॉर्म में था। उसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने उठा के उसको सॉल्व किया, तो फाइनली हमारे पास ये आया। अब यहाँ पर हम ए की ये वाली वैल्यू और बी की ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आया। ठीक है, फिर से यहाँ पर चेक करें, हमारे पास वैल्यू है 1 -7 -6। ठीक है, 0 1 और 1 आया, यहाँ पर 0 0 और 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको क्लोज करवा लिया। फिर से अगला हमारे पास क्या है, x है। x से मुराद क्या है, अननोन। अननोन में हम क्या लिखेंगे, x y और z। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। इज इक्वल टू, फिर से हमने क्या करना है, बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ये है, स्टार्ट में हमने कांस्टेंट ये लिया था, उसको सॉल्व करके हमारे पास कांस्टेंट चेंज हो गया। क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 0 -2। कांस्टेंट हमारे पास अब इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो अननोन है x y और z की वैल्यू हमने बतानी है। उसका तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पर सीखेंगे आप। काफ़ी आसान और सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। यहाँ पर चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, x होता है। माइनस प्लस
माइनस हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय वाई 7y माइनस प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय z 6z इज इक्वल टू, पहला हमारे पास क्या है कांस्टेंट 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। सेकंड रो की तरफ चलेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय x, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर हमारे पास 0 आएगा, ये नहीं लिखेंगे। प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय y आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय z पॉजिटिव है हमारे पास z आएगा इज इक्वल टू 0, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, 0 मल्टीप्लाई बाय y 0, 1 मल्टीप्लाई बाय z हमारे पास क्या आया, हमारे पास z आया, यहाँ पर हमारे पास -2 मौजूद है, 3 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर हम कुछ बातें लिखेंगे, कौन सी बातें लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 z इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या आया, z इज इक्वल टू 2, इसे मैंने हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। हमारे पास पहला z की वैल्यू आई, x और y की वैल्यू हमारे पास रह गई, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली ही आ गई। अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू को इस्तेमाल करके हम लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 2 है, सॉरी यहाँ पर -2 है, इसको करेक्शन कर ले, z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। अब हमने इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुटअप करना है, क्यों, ताकि हमारे पास y का आंसर आ सके। यहाँ पर ट्राई करते हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, y प्लस z है, हम लिखेंगे y प्लस z की जगह इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 0 है, हमने ये लिख लिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, y प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, हमारे पास 0 है। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू, ये 2 इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास 2 पॉजिटिव 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना है। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पर अब इक्वेशन 1 उठाएंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू चेक करें, क्या है सबसे पहले x -7 y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, फिर से -6 z की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, ये हमने पुट अप कर दिया इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, x माइनस प्लस माइनस 7 2 जार 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 2 जार 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, -14 में से अगर 12 निकल जाए तो हमारे पास -2 रह जाएगा। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 1 मौजूद है, ये 2 इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव 2 बन जाएगा, पहले नेगेटिव था। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली। 3 अननोन थे x y z, जिनकी वैल्यूज हमें मालूम नहीं थी, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। z की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फाइनल में, फाइनल यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू हमारे पास 2 और z की वैल्यू हमारे पास -2 है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।